नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की बीएसपी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और ये फैसला काफ़ी हद तक बहुत ही सटीक और चुनाव में बहुत ही असरदार साबित हो सकता है। बीएसपी ने हरियाणा की इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और हरियाणा में बीएसपी और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ सीटों का बंटवारा भी हो गया है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें से 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी और बाकी बची 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। तो कुल 90 सीटों में सीटों का बंटवारा भी हो गया। साथ ही साथ सीएम का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे को आगे करके ये चुनाव लड़ा जाएगा, वो भी तय हो गया है। सीएम का चेहरा इनेलो के अभय चौटाला होंगे। तो सब कुछ क्लियर कर लिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन भी तय हो गया है, सीटों का बंटवारा भी तय हो गया है, साथ ही साथ सीएम पद का कौन चेहरा होगा वो भी तय हो गया है। तो तैयारी पूरी हो गई है। अब हरियाणा की लड़ाई लड़नी बाकी है। हालांकि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे और जो यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन दोनों चुनाव में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी, जिसके नतीजे बिल्कुल भी सही नहीं आए। और पार्टी में कई दिनों से मांग भी चल रही थी। जब लोकसभा चुनाव थे तब भी पार्टी के अंदर खाने खबरें निकल कर आ रही थी कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो चाहते हैं कि मायावती गठबंधन करके चुनाव लड़ें। लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला बड़ा भारी पड़ा पार्टी पर और पार्टी की एक भी सीट नहीं आई लोकसभा में, खाता तक नहीं खुल सका। साथ ही साथ जो प्रत्याशी थे वो भी बेदम निकले, कहीं भी संतोषजनक परिणाम देखने को नहीं मिले। और ऐसा ही हाल हुआ था यूपी के विधानसभा चुनाव में 2022 में, जब मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था। सिर्फ एक विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच पाया था। तो अपने पुराने परिणामों को देखकर, नतीजों को देखकर इस बार ये बहुत अच्छा फैसला उठाया है, क्योंकि देश में इन दिनों जो राजनीति चल रही है वो गठबंधन की राजनीति चल रही है, अलायंस की राजनीति चल रही है। तो उस राजनीति से अलग आप दूर जाकर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप पर वो भारी पड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ बीएसपी के साथ पिछले 2 बड़े चुनावों में, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा का चुनाव। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बीएसपी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और हरियाणा में इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का बीड़ा उठाया है। तो अब बातें पूरी क्लियर हो गई हैं। ज़मीनी स्तर पर चुनाव प्रचार करने की देरी है और जो दलित वोट बैंक हरियाणा में है उसको समेटने की ज़रूरत है, क्योंकि हरियाणा में दलित और जाट वोट बैंक सियासत तय करता है। जिसको इन दोनों का वोट मिल जाता है वो सत्ता तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने बिखरे हुए वोट बैंक को बटोरने के लिए, एकजुट करने के लिए भी ये गठबंधन किया गया है। क्योंकि इनेलो का भी हाल कुछ बीएसपी की तरह ही रहा था, उसका भी खाता नहीं खुला था हरियाणा में और एक भी सीट नहीं आई थी। और वैसा ही कुछ बीएसपी का था। बीएसपी ने हरियाणा में 10 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और इनेलो का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। तो अपनी पिछली गलतियों को दुरुस्त करते हुए दोनों पार्टियों ने ये फैसला लिया है और काफ़ी हद तक ये फैसला असरदार साबित जरूर होगा आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। और जब इस गठबंधन को लेकर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तब इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है ये स्वार्थी गठबंधन नहीं है, ये अपने हितों के लिए गठबंधन नहीं है, बल्कि ये हरियाणा की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर गठबंधन किया गया है। चौटाला ने कहा कि हरियाणा में हमने आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। आम जनता ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का मन बनाया है, जिसने बीते 10 सालों में राज्य को लूटने का काम किया है। तो ये बात अभय चौटाला ने कही। आपको बता दें, इससे पहले भी इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो चुका है हरियाणा में, लेकिन ये बीते वक्त की बात हो गई। 1996 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब इनेलो और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ था और इनेलो ने 7 लोकसभा सीटों पर, बीएसपी ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें
3 में 1 सीट पर बीएसपी की जीत हासिल हुई थी। और इनेलो प्रत्याशी राज्य की 4 लोकसभा सीट हिसार, कुरुक्षेत्र, सिरसा और भिवानी पर जीते थे। तो 1996 में ये गठबंधन काफ़ी कारगर साबित हुआ था। 10 में से 5 सीटें जीतने में गठबंधन कामयाब हुआ था 1996 में, और बीजेपी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर से दोनों पार्टियां एकजुट हुई हैं और गठबंधन दोनों के बीच हुआ है। हालांकि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में, तब भी दोनों ने गठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन किसी वजह से गठबंधन हो नहीं पाया था और अधूरा रह गया था। तो वो जो अधूरा गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं हो पाया था, वो 2024 में जो अब अगला विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है, इसमें हो गया है और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इस गठबंधन की सुगबुगाहट तभी शुरू हो गई थी जब इसी महीने लखनऊ में बीएसपी के दफ्तर पर बैठक हुई थी, जिसमें देश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे थे। तब अभय सिंह चौटाला भी पहुंचे थे और तभी लगभग मोहर लग गई थी कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है। मायावती से मुलाकात हुई थी पार्टी के नेताओं की, जिसके बाद औपचारिक ऐलान होना बाकी था, वो भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक दोनों पार्टियों का जो घोषणा पत्र होगा, उसकी भी कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि उनके घोषणा पत्र में क्या क्या होगा। तो जो बताया जा रहा है, अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा साझा घोषणा पत्र होगा, जिसमें SC/ST की नौकरियां भरी जाएंगी और SC/ST को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। SC/ST बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, साथ ही साथ मुफ्त कॉलेज की शिक्षा दी जाएगी। सरकारी प्राइवेट किसी कॉलेज में ही पढ़ें। जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो बॉन्ड भरवाए रहे हैं उसे ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी। प्रॉपर्टी ID PPP ख़त्म कर दिया जाएगा और स्थायी नौकरियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा जो बुजुर्ग पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये, करीब 7,500 रुपये किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान हो सकता है दोनों पार्टियों के साझा घोषणा पत्र में। इसके अलावा हर पढ़े लिखे घर से एक युवा को सरकारी नौकरी, 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, पीने का पानी मुफ्त, हर घर में हर महीने गैस का एक सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो पिटारे में बहुत कुछ है जो घोषणा पत्र के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला और मायावती ने आज तक लोगों से जो वादे किए हैं उसे पूरा करके दिखाया है। तो ये जो घोषणा पत्र के वादे हैं, ये हवाई नहीं है, बल्कि धरातल पर भी उतारे जाएंगे। वहीं इस गठबंधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे। इसकी घोषणा मेरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। तो मायावती की भी मोहर लग गई है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश आनंद थे, लेकिन मायावती ने ट्वीट करके इस गठबंधन पर मोहर लगा दी है और इस गठबंधन को मजबूत गठबंधन बताया है, साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस को हराने वाला गठबंधन बताया है। तो दोस्तों, अगले ही 2 या 3 महीनों में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। देखना होगा ये गठबंधन कितना कारगर साबित होता है, कितनी सीटों पर जीतता है और बीजेपी और कांग्रेस को कितनी टक्कर दे पाता है। हालांकि गठबंधन बेहद ही अच्छा है और जो हरियाणा का जाति समीकरण है, जो वहाँ की आबादी का समीकरण है, उसके मुताबिक दोनों पार्टियों की रणनीति भी बन गई है और दलित वोट बैंक और जाट वोट बैंक पर हर पार्टी की नज़र रही है। तो ये दोनों पार्टियां इस वोट बैंक को कितनी हद तक अपनी तरफ मोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।